नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 500 आकांक्षी प्रखंडों में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, सुशासन की बुनियादी बातों पर ध्यान देने से चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर में महासंकल्प रैली को संबोधित किया। कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। मौसम विभाग ने देश से मानसून की विदाई की घोषणा की। अल नीनो प्रभाव को बेअसर करते हुए मानसून लगभग सामान्य रहा। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती और हंगशो एशियाई खेलों में भारत ने 7वें दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। महिला मुक्केबाजों ने देश के लिए 3 पदक सुनिश्चित किए। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाना है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन में सुधार लाकर देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में अब तक के शीर्ष 10 कार्यक्रमों में से आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये कुशल प्रशासन का सशक्त उदाहरण बन चुका है। इस कार्यक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन की कुशलता पर ध्यान दिया जाए तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के लिए सुदृढ़ आधार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में रही हो, हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को बिजली, सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार के कुशासन के कारण केंद्र की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहाँ सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के नाम पर घोटाले ही हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाला युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। धान खरीदी के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि भाजपा धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए हमेशा समर्पित रही है। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ विकसित भारत का निर्माण ही भाजपा का लक्ष्य और मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कल देश भर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि देने के लिए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला था और लोगों से 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के लिए समय निकालने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री का 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आह्वान स्वच्छ दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक प्रयास होगा। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, रेलवे ट्रैक, जल निकायों, पर्यटन स्थानों, पूजा स्थलों और अन्य क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। सफाई स्थलों पर नागरिक अपनी तस्वीरें खींच सकते हैं और इसे स्वच्छतासेवा.com पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 1 अक्टूबर को विशाल स्वच्छता अभियान में 7 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशाल स्वच्छता अभियान को लेकर समाज के सभी वर्गों में भारी उत्साह है। स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री पुरी ने कहा कि 4,800 से अधिक शहरी निकाय खुले में शौच से 100% मुक्त हो गए हैं। कचरा प्रबंधन वर्ष 2014 में 15 से 16% था और अब 2022-23 में बढ़कर 76% हो गया है। मैं समझता हूं कि एक जो बहुत बड़ा बदलाव आया है कि ये एक सरकारी योजना से चलकर ये एक जन आंदोलन बन गया। जो आंकड़े मेरे पास अवेलेबल थे, कोई हमारे यहाँ 7 लाख कार्यक्रम होंगे सारे देश भर में। आप ये मान के चलिए कि सारी सिविल सोसाइटी, एनजीओज, वरिष्ठ बॉलीवुड के लोग, रिलीजियस लीडर्स, बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन जी, सब ने अपना इसको सहयोग दिया है। और अगर ये जो इवेंट्स होंगे 7 लाख अलग अलग जगह में होंगे तो ये अभी बढ़ेगा। तो आप मान के चलिए सही मायने में ये एक जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय मंत्री के साथ ये विशेष भेंटवार्ता आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल तथा अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत औषधि उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विश्व को औषधि और औषधि उत्पादन सामग्री का निर्यात करने की स्थिति में होगा। गृह मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर के पालेज में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर अहमदाबाद के स्थायी परिसर के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि नाइपर जैसे संस्थान देश के औषध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बल्क ड्रग फार्मा पार्क को बढ़ावा देने के लिए 3,000 करोड़ के टोटल कॉस्ट आउटले के साथ 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क भी बनाने का काम सरकार ने किया है। और ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच से चल पाए और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो, इसलिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 भी हम लेकर आए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर के कुमकाड़ी इलाके में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी गई है। इस संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस और सेना ने नियंत्रण रेखा से लगे माछिल सेक्टर में कुमकाड़ी में एक तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया है कि नोट बदलने की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही थी और एक समीक्षा के आधार पर 2,000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की वर्तमान व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय किया गया है।
मौसम विभाग ने देश में मानसून विदाई की घोषणा की है। इस साल जून से सितंबर तक 94.4% वर्षा हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के देश के वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों में लंबी अवधि के औसत में 101% वर्षा हुई, लेकिन कुल क्षेत्रफल का 73% हिस्सा और 7 उपमंडलों में मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि इस साल अक्टूबर में देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अगले महीने पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। भारत ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली है। आज काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3 गोल से हराया। भारत पहले भी 2 बार सैफ अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता जीत चुका है। चीन के हांगझोउ एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 10 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ कुल 38 पदक लेकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर आ गया है। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से मुकेश कुमार। चीन में हांगझोउ एशियाई खेलों में आज भारतीय पुरुष स्क्वॉश टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। वर्ष 2014 के बाद भारतीय टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में यही पदक जीता है। गोल्ड मेडल जीता भारतीय मेंस स्क्वॉश टीम ने। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल्स का स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल में बोपन्ना और ऋतुजा ने चीनी ताइपे के लियांग एनशो और हुआंग सुंग हाउ को पराजित किया। To get a medal was the aim, and to get a gold is like obviously it's a dream come true. No, I think it was definitely not easy for us out there. They were playing really well. They both really hit flat and they were timing it well. So at the end of first set, I told ऋतुजा we need to change sides on the returning. That's exactly what we did, and I said we have to make them think, do something differently, and it really actually worked. इससे पहले इन खेलों के 7वें दिन भारत को आज का पहला पदक निशानेबाजी में मिला। सरबजोत सिंह और दिव्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में देश को रजत पदक दिलाया। 10,000 मीटर दौड़ में भारत को रजत और कांस्य दोनों पदक मिले हैं। भारत के कार्तिक कुमार ने रजत और गुलबीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक बहरीन को मिला। भारत बैडमिंटन की पुरुष टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम ने कोरिया को 3-2 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। टेबल टेनिस में भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सुतीर्था और अहिका ने चीन की जोड़ी को हराया। इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया है। गोल्फ में भारत की अदिति अशोक ने 11 अंडर 61 के शानदार स्कोर के साथ महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर के बाद मजबूत बढ़त बना ली है। मुक्केबाजी में आज प्रीति ने 54 किलोग्राम और लवलीना बुरगोहाई ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रीति ने पेरिस ओलंपिक का टिकट भी पक्का कर लिया है। भारत के नीरज वर्मा के अलावा पुरुष और महिला डबल्स जोड़ियों ने कैनोइंग स्प्रिंट स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एथलेटिक्स में अजय कुमार सरोज और जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष हॉकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले 10 गोल से करारी शिकस्त दी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 4 गोल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 500 आकांक्षी प्रखंडों में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, सुशासन की बुनियादी बातों पर ध्यान देने से चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर में महासंकल्प रैली को संबोधित किया। कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।